हिंदू समाज को एक करने के लिए मंदिरों को माध्यम बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो मंदिर हैं, वो आस्था के केंद्र हैं। हम अपने मंदिरों को आस्था के केंद्र के साथ साथ एकत्रीकरण और सशक्तिकरण का केंद्र बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ है कि गोरक्षा के नाम पर जो है यही पर एक आरोप लगता है कि यार ये गोरक्षा के नाम पे जो है किसी भी तरह की गुंडागर्दी करते हैं, किसी को भी मार देते हैं, या कोई अगर कोई बेचने वाला भी होता है जो व्यापार करता है, उनका मवेशियों का व्यापार कर रहा हो, उसके ऊपर भी लोग ताबू कर देते हैं। क्योंकि गाँव में अक्सर ये होता है कि कोई बैल बेचता है, कोई गाय। मेरी सनातन संस्कृति और मेरे संस्कार ये कहते हैं कि गौ हमारी माता है। विश्व हिंदू परिषद बोलो चाहे बजरंग दल बोलो, एक दिमाग में एक छवि आती है कि लाठी डंडा, धमकी चमकी, बवाल, विरोध, आपत्ति, ये एक छवि लोगों के शायद मन में, लोगों के मन में बन गई है कि बजरंग दल को लोग कुछ और तरीके से देखते हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि ये गुंडागर्दी करते हैं, कई लोगों ने कहा, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं कोई गुंडागर्दी। तो ये एक छवि जो बनी हुई है, इसको कैसे करें? देखिए, इसमें मैं कहीं कोई गलती या कोई कमी महसूस नहीं करता। जो छवि है, आवश्यकता समाज की एकता की क्यों नहीं है? यदि हमारा समाज एक होता, यदि हम सनातनी हिंदू एक होते, तो निश्चित रूप से ये हम पर आक्रमण नहीं कर पाते। इसलिए हिंदू एकता की आवश्यकता भी, हिंदू एकता की आवश्यकता अभी आज भी है, निरंतर है। इसलिए है क्योंकि आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है। लेकिन भारत जो है सामाजिक सौहार्द वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एक तरह से एक तरफा कहा जाए तो बाहुबली दिखाने की जरूरत क्यों है? मतलब हिंदुओं को, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बाहुबल की आवश्यकता धर्म के रक्षण के लिए है, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं है। अभी आगे चुनाव है, तो चुनाव में कोई धर्मांतरण को कोई मुद्दा आने वाला है? देखिए, चुनाव जो है वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है। विश्व हिंदू परिषद पूर्णतः एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो चुनाव हमारा विषय नहीं है। हिंदू समाज के एकीकरण की, एकता की आवश्यकता पड़ी थी आज से 1311 वर्ष पूर्व, जब भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में भारत पर आक्रमण किया, उसने सिंध और पंजाब जीत लिया। रसायनों का हमने गुण और धर्म पढ़ा है, तो गुण और धर्म, धर्म तो सब में है। धर्मनिरपेक्ष कोई कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष। हम पर जो सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं, सांप्रदायिक वो लोग हैं जो संप्रदाय, झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हालाहाल है। झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हालाहाल है। उरी पुलवामा पुणे केरल से इम्फाल तक कोलाहल है। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मेरे साथ जो शख्स आप जिनको देख पा रहे हैं, शायद भिलाइयंस जानते हैं ये कौन है। राजीव चौबे नाम है, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में बता दूं कि राजीव चौबे नाम है, स्मृति नगर सोसाइटी के 4 बार के अध्यक्ष हैं, और अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने इन्हें भिलाई नगर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विश्व हिंदू परिषद की बात अक्सर होती रहती है, अक्सर इनके बारे में चर्चा होती है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो चाहे वो गौ रक्षा नाम पे या फिर सामाजिक सौहार्द के नाम पर अक्सर बवाल, विवाद या फिर विरोध की राजनीति करते हैं। चूँकि बहुत सारी बातें हैं, विश्व हिंदू परिषद को लेकर बात करेंगे, स्मृति नगर सोसाइटी को लेकर बात करेंगे, इनके राजनीतिक कैरियर पर बात करेंगे। 2 बार चुनाव भी लड़े हैं और आगे भी लगातार सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। चौबे जी, पहले तो आपको बधाई हो भिलाई नगर के अध्यक्ष के लिए। धन्यवाद। और विश्व हिंदू परिषद जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि हिंदू के लिए काम करने वाला संगठन है। नियुक्ति कैसे अचानक से, चूंकि आप तो लगातार सोसाइटी में सक्रिय रहे हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद में कैसे एंट्री होगी? पिछले 10 वर्षों से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ कार्यों में मेरी सहभागिता निरंतर रही है। और एक हिंदुत्ववादी छवि है, एक वीर रस का कवि होने के नाते उस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी मैंने हिंदू एकता पर बहुत काम किया है, हिंदू एकता पर कविताएं लिखी हैं, और उस तरह के वक्तव्य मेरे पहले भी रहे हैं समाज हित में। उसको देखते हुए जो निर्णय लिया गया उसका अनुपालन मैं कर रहा हूँ। बाकी अभी एक्टिविटी कैसी रही है हिंदू परिषद की, अभी भिलाई में, दुर्ग में, बाकी जगहों पे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि समाज के एकीकरण के लिए, इसके सशक्तिकरण के लिए जो प्राथमिक उपाय किए जाने हैं, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू समाज को एक करने के लिए मंदिरों को माध्यम बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो मंदिर हैं, वो आस्था के केंद्र हैं। हम अपने मंदिरों को आस्था के केंद्र के साथ साथ एकत्रीकरण और सशक्तिकरण का केंद्र बनाना चाहते हैं।
तो हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में निरंतर जो है हर मंगलवार को हमारे यहाँ मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हो जी। और महाआरती हो। ये एक ट्रेंड लेकिन अचानक से बढ़ गया है, मतलब लोग हाँ, आस्था ये के बढ़ा है, लोगों की आस्था बढ़ी है, चाहे वो भोलेनाथ के प्रति हो, चाहे बजरंगबली की हो, आस्था निश्चित रूप से बढ़ी है। जी। और इस आस्था को हम एकत्रीकरण और सशक्तिकरण में बदलना चाहते हैं। हमारी जो आस्था हमारे धर्म के प्रति पहले जो जागरूकता का अभाव था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मंदिरों में जब एकत्रीकरण होगा तो समाज का सशक्तिकरण होगा, उस माध्यम से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पहले तो पूजा आप लोग भी करते थे अपने बचपन के समय में कि हर मंगलवार हर शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ करना, पूजा करना, लेकिन अब इतना आ गया है कि अब पूजा होती है उसकी खबरें भी छपती है। अब समूह में हो रही है, समूह में हो रही है, मंदिरों में एकत्रीकरण हो रहा है और इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे समाज एकत्रित हो सके। इसके लिए भागवत कथा और जो प्रवचन है ये भी बहुत काफी निश्चित रूप से योगदान इनका भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। खासकर जो दो बड़े कथावाचक हमारे जिनका नाम अभी लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर सरकार। हाँ, इनके आप आयोजनों में देखिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। निश्चित रूप से ये हमारे समाज के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी आशा किरण बन के उभरे हैं। भिलाई में क्या संभावना नजर आती है आपको कि हिंदू परिषद को लेकर क्या काम बचे हैं जो करने चाहिए? संभावनाएं अपार हैं क्योंकि सुसुप्त हिंदू समाज को जागृत कर इसको एकत्रित करना और इसको सशक्त बनाना। धर्मांतरण का मुद्दा भी शांत है। धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए धर्मांतरण बड़ा होने वाला है हिंदू परिषद। देखिए धर्मांतरण और हिंदू एकता ये विषय आज का नहीं है। इसकी आवश्यकता अधिकतर पूछा जाता है कि आज आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसकी मैं बताऊं, हिंदू समाज के एकीकरण की, एकता की आवश्यकता पड़ी थी आज से 1311 वर्ष पूर्व, जब भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में भारत पर आक्रमण किया, उसने सिंध और पंजाब जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम जो खलीफा का कमांडर था, जो खलीफत अभियान वहां चला अरब में, जिसको लेकर वो आगे बढ़े और पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना चाहते थे। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज जिस गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं हम, 712 में मात्र 17 वर्ष की उम्र का मोहम्मद बिन कासिम, जो 6000 सैनिक लेकर सीरिया से निकला था भारत पर आक्रमण करने के लिए, और उस 6000 सैनिक के बल पर उन्होंने किस भारत को जीता, किस भारत भूमि को जीता। हम महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि अगस्त, महर्षि जमदाग्नि, परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु की संतानें आपस में लड़ रहे थे और हमारी लड़ाई का फायदा उन्होंने उठाया। और जब वो पंजाब और सिंध जीत चुका था, वो कन्नौज की ओर आगे बढ़ रहा था, तब वहां खलीफा की मृत्यु हो गई और उसका छोटा भाई खलीफा बन गया। उसको अपने बड़े भाई के विश्वास पत्रों से भय था, इसलिए उसने वापस बुला लिया। अतः 712 में वो इस देश का इस्लामीकरण हो गया होता। उसके बाद महमूद खिलजी ने, महमूद गजनवी ने आक्रमण, महमूद गजनवी का 17 आक्रमण हुए। उसके अंतिम आक्रमण उनसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। 17 बार भारत को लूटा, 17 बार हमारा समाज सुसुप्त सोया हुआ था, आपस में लड़ रहे थे। आपस में हम लड़ रहे थे, हमें एकता नहीं थी, एकता का अभाव था, वो जीत गए। उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। तराई के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया, दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, बंदी बनाकर ले गया। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, भारत में जिस वंश का शासन हुआ वो कौन था? गुलाम वंश। ऋषियों की संतानों पर गुलामों ने शासन किया। गुलाम वंश के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद लोधी, और लोधी के बाद मुगल, इस बीच में शेरशाह सूरी, उसके बाद अवध में वाजिद अली शाह, बंगाल में सिराजुद्दौला, हैदराबाद में निजाम, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान, मालवा में बाज बहादुर। जगह जगह हम पर इन्होंने राज किया और पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े करके राज किया। हम आपस में लड़ते रहे और वे हम पर राज करते रहे। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, 200 साल अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। आवश्यकता समाज की एकता की क्यों नहीं है? यदि हमारा समाज एक होता, यदि हम सनातनी हिंदू एक होते, तो निश्चित रूप से ये हम पर आक्रमण नहीं कर पाते। इसलिए हिंदू एकता की आवश्यकता भी, हिंदू एकता की आवश्यकता अभी आज भी है, निरंतर है। इसलिए है क्योंकि आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रोहिंग्याओं का
भारत में प्रवेश हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल के रास्ते आ रहे हैं और उनको आधार कार्ड बना के दिया जा रहा है, उनको भारत के नागरिक बनाया जा रहा है। जिस तरह से निरंतर ईसाई मिशनरियां हमारे अशिक्षित, अल्पशिक्षित और गरीब हिंदुओं को बरगला कर, भ्रमित करके, लोभ देकर उनका धर्मांतरण कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की आवश्यकता है, हमारे समाज के एकीकरण की आवश्यकता जितना इतिहास आपने अभी बताया, मतलब मैं तो आप जब बोल रहे थे ना, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे, स्कूल में जब टाइम में हम इतिहास पढ़ते थे। लेकिन आज की जो मौजूदा पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया पे इंगेज है, जो सब इतिहास वही पढ़ते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। बाकी लोगों को बोलते हैं कि यार कोई मतलब नहीं, स्कूल कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ गए। ये तो एक बड़ा चैलेंज है ना कि बड़ी जो आबादी है, बड़ा युवा पढ़ने की नहीं, इतिहास गुनने का विषय है। इतिहास पढ़ने का विषय नहीं है यशवंत भाई, इतिहास गुनने का विषय है। इतिहास को पढ़ा इसलिए जाता है कि उस समय जो गलतियां हुई वो हमसे आज ना हो, और उस समय जो अच्छा हुआ उसको हम दोहरा सके। ये इतिहास का महत्व है। सिर्फ पढ़ने बस से काम, पढ़ने का नहीं, गुनने का है, गुनने का। ये इतिहास का महत्व है। बिल्कुल। लेकिन धर्मांतरण एक बड़ा विषय तो है छत्तीसगढ़ में कि आप लोग लगातार इसमें मुद्दे उठाते रहते हैं, चाहे वो सुकमा के माध्यम से हो, चाहे वो सूरजपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर के माध्यम से हो। अभी आगे चुनाव है, तो चुनाव में कोई धर्मांतरण को कोई मुद्दा आने वाला है? देखिए, चुनाव जो है वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है। विश्व हिंदू परिषद पूर्णतः एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो चुनाव हमारा विषय नहीं है। चुनाव में जो हिंदूवादी विचारधारा वाले जो राजनीतिक दल हैं वो निश्चित रूप से इस विषय को उठाएं और उठाते रहते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है और हम अपना काम किसी भी राजनीतिक दल से दूर रहकर बखूबी कर रहे हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बोलो, चाहे बजरंग दल बोलो, एक दिमाग में एक छवि आती है कि लाठी डंडा, धमकी चमकी, बवाल, विरोध, आपत्ति, ये एक छवि लोगों के शायद मन में, लोगों के मन में बन गई है कि बजरंग दल को लोग कुछ और तरीके से देखते हैं। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि ये गुंडागर्दी करते हैं, कई लोगों ने कहा, पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं कोई गुंडागर्दी। तो ये एक छवि जो बनी हुई है, इसको कैसे करें? देखिए, इसमें मैं कहीं कोई गलती या कोई कमी महसूस नहीं करता। जो छवि है, यदि हमको बाहुबली कहा जाता है तो बाहुबली कहलाने में हमको कोई गुरेज नहीं है। शक्ति आपके जीवन का मूल है। आपको एक उदाहरण बताऊंगा, दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो एक दोहा आता है, शंकर अचारज तब कीन्हो, काम रूप क्रोध जीत सब लीनो, निषदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने जब तप किया, भगवान शिव की उन्होंने साधना की, आराधना की, काम रूप क्रोध सब कुछ उन्होंने जीत लिया। लेकिन चूंकि उन्होंने शक्ति की आराधना नहीं की, शक्ति की साधना नहीं की, वो शक्तिहीन हो गए, निर्बल हो गए, वो 2 कदम चलने के योग्य नहीं रह गए। तो ये बताया गया, फिर जब उन्होंने शक्ति की आराधना की, वापस उसके शरीर में बल आया, तब वो आगे बढ़े। तो शक्ति की आवश्यकता, देखिए बाहुबली की यदि आप बात करते हैं तो इस सृष्टि में पवन पुत्र महावीर संकट मोचन हनुमान से बड़ा बाहुबली कोई नहीं हुआ। तो उनके बाहुबल में किसी को क्या आपत्ति? बाहुबली भगवान राम भी थे, यदि बाहुबल नहीं होता तो लंका की विजय संभव नहीं था। बाहुबली यदि कृष्ण नहीं होते तो कंस की बाहें उखाड़ कर ना फेंकी होती उन्होंने। बाहुबल का उपयोग प्रयोग आप किस लिए कर रहे हैं? यदि आप धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं तो कहीं से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता के 555 श्लोक एक तरफ, और पूरी गीता को यदि एक श्लोक में आप पढ़ना चाहें, पूरी गीता को एक श्लोक में पढ़कर मैं आपको बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा व भोक्ष्यसे माहिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय। तो यदि आप की मृत्यु होती है तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि आप जीतते हो तो पृथ्वी को भोगोगे। अतः अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो। तो बाहुबल और शक्ति की आवश्यकता हमारे मूल में नितांत है। विषय यह आता है कि आप उसका उपयोग और प्रयोग किस लिए कर रहे हो। धर्म की रक्षा के लिए बल का प्रयोग कहीं से निंदनीय नहीं है, यह हमेशा स्वागत है। भगवान राम जब लंका विजय के लिए गए, समुद्र के किनारे खड़े हुए और उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा। 3 दिवस तक विनीत होकर भगवान राम समुद्र की आराधना करते रहे। उत्तर में समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं उठा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं।
क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन कहो कहां कब तुमसे हारा। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई पितामह मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे सारे भाई बंधु मारे गए। तो वो उसका शक्ति का जो है महत्व, उसका मर्म समझा रहे हैं भीष्म पितामह। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन कहो कहां कब तुमसे हारा। विनित हुए तुम रिपु समक्ष जितना ही, दुष्ट कौरवों ने कायर समझा तुमको उतना ही। 3 दिवस तक रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक भी नाद उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की ज्वाला राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता गिरा शरण में, और चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। तो जब आपके पास बाहुबल नहीं होगा, आपके लिए संभव नहीं है कि आप किसी भी दुष्ट को, कायर को, किसी बदमाश को उसकी परास्त कर सके। तो बाहुबल तो आवश्यक है। लेकिन भारत जो है सामाजिक सौहार्द वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक तरह से एक तरफा कहा जाए तो बाहुबली दिखाने की जरूरत क्यों है? मतलब हिंदुओं को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहुबल की आवश्यकता धर्म के रक्षण के लिए है, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं है जी। आत्मरक्षा के लिए बाहुबल का उपयोग, ये हमारे संविधान में संवैधानिक अधिकार हमको दिया हुआ है। हमारा कानून भी कहता है यदि आपको आपका आत्मरक्षण करना है, बात यदि आपके ऊपर आती है तो आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अब प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष, एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे देश में फैली हुई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत कहीं भी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं। मैं ये नहीं कहता हिंदू देश, हिंदुओं का तो आई है भारत। धर्मनिरपेक्ष 1976 के 42वें संशोधन में, संविधान का जो 42वां संशोधन 1976 में हुआ, उसमें भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। तो पंथ और धर्म में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है यशवंत जी। और ये हमारे जो सेकुलर फोर्सेज हैं, हमारे जो सेकुलर फोर्सेज हैं, तथाकथित उदारवादी लोग हैं, ये शुरू से इसका दुरुपयोग करते आ रहे हैं। भारत, आप ये बताइए, धर्मनिरपेक्ष संसार में धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। कुछ भी नहीं है भाई। मिडिल स्कूल की बेसिक पढ़ाई आपने भी की होगी, साइंस आपने पढ़ा है। साइंस में हमने निर्जीव वस्तुओं का भी गुण और धर्म पढ़ा है। रसायनों का हमने गुण और धर्म पढ़ा है। तो गुण और धर्म, धर्म तो सब में है। धर्मनिरपेक्ष कोई कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष, हम पर जो सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं, सांप्रदायिक वो लोग हैं जो संप्रदाय के अनुसार चलने वाले हैं, जो संप्रदाय के अनुगामी हैं। हम तो धर्म तो हमारा एकमात्र है, सनातनी है। हम इस संसार में एकमात्र धर्म है वो सनातन धर्म है, जो न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। जिसका भी जन्म हुआ है, हमको मालूम है कि 2000 कुछ साल पहले जो है वो ईसाई धर्म का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह के साथ पैगंबर मोहम्मद के साथ इस्लाम का धर्म हुआ। तो जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा। और ये सनातन धर्म, तो वो पंथ है जी। ये ईसाइयत, इस्लाम या अन्य जो भी आप कह लीजिए, ये पंथ है। लेकिन विहिप के टारगेट तो संप्रदाय है ये। जब जो संप्रदाय का अनुगामी है वो सांप्रदायिक है। मैं कहता हूं इस्लाम को मानने वाला सांप्रदायिक है, ईसाइयत को मानने वाला सांप्रदायिक है। हम तो सनातनी हैं, हम कैसे सांप्रदायिक हुए? हम तो धर्म के अनुगामी हैं, धर्म पालक हैं। विश्व हिंदू परिषद के टारगेट में अक्सर 2 ही समुदाय आता है, जैसे जिनका आपने नाम लिया। तो ये 2 समुदाय ही क्यों ज्यादा उस पे? इन दो समुदायों ने हमारे सनातनियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने देखा इस्लाम की संख्या, लेकिन अल्पसंख्यक है ना, मतलब अल्पसंख्यक। मतलब आप देखिए कि 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और उसके साथ साथ इसके 3 टुकड़े कर दिए गए। आधार जो था विभाजन का बड़ा स्पष्ट था, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। क्या हिंदुस्तान हिंदुओं का रहा? क्या पाकिस्तान में हिंदू रह सके? ये एक बड़ा विषय है। उस समय बात ये हुई कि जो जहां रहना चाहता है रह सकता है। पाकिस्तान में जो हिंदू उस समय बसे, 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत कितना था और आज कितना है? भारत में तब हिंदुओं का प्रतिशत कितना था और आज कितना है? तो भारत में तो हिंदू मुसलमान पूरी तरह से फल फूल रहे।
उनकी संख्या बढ़ रही है, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। भारत में निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हमारा है, क्योंकि हमारी संख्या कम हो रही है उनकी तुलना में। यदि आप प्रतिशत की बात करें, पाकिस्तान में आप देखिए उस समय हिंदू कितने थे और आज कितने हिंदू रहे। 1% हिंदू पाकिस्तान में बचा है, तो कहाँ गए ये हिंदू? उनका इस्लामीकरण किया गया, उनको दर बांध के, उनको तलवार के दम पे, शस्त्र के बल पे उनको मुसलमान बनाया गया। और वैसे भी जो इस्लामीकरण औरंगजेब के समय में या उससे पूर्व मुस्लिम शासकों के समय में हुआ, सारे हिंदुओं को तलवार के जोर पर हिंदू बनाया गया। और आज ईसाइयत जो है वो धन बल के बल पर जो है वो धर्मांतरण कर रहा है। फंडिंग होती है, बताते हैं, निश्चित रूप से करोड़ों अरबों की फंडिंग हो रही है। तो ऐसे समय में यदि मैं अपने समाज की एकता की बात करता हूं, मैं मुसलमानों को खत्म करने की बात नहीं करता, मैं ईसाइयों को खत्म करने की बात नहीं करता, मैं उनके प्रति किसी प्रकार का बैर या दुर्भावना नहीं रखता, लेकिन मेरा समाज सशक्त हो और मेरे समाज को किसी भी तरह से बरगलाया ना जा सके, धर्मांतरण के माध्यम से हमको कम ना किया जा सके, ये प्रयास अगर विश्व हिंदू परिषद का है तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। एक और चीज़ है कि गोरक्षा के नाम पर जो है यही पर एक आरोप लगता है कि यार ये गोरक्षा के नाम पे जो है किसी भी तरह की गुंडागर्दी करते हैं, किसी को भी मार देते हैं, या कोई अगर कोई बेचने वाला भी होता है जो व्यापार करता है, उनका मवेशियों का व्यापार कर रहा हो, उसके ऊपर भी लोग ताबू कर देते हैं। क्योंकि गाँव में अक्सर ये होता है कि कोई बैल बेचता है, कोई गाय। मेरी सनातन संस्कृति और मेरे संस्कार ये कहते हैं कि गौ हमारी माता है, ये मेरे लिए पूज्य है। गौ की पूजा आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो इसका व्यापार क्यों? खेती किसानी के लिए किस लिए? खेती किसानी जो लोग करते हैं, खेती किसानी के लिए व्यापार करने वालों को कभी कोई रोका नहीं गया विश्व हिंदू परिषद द्वारा। लेकिन अगर गौवंश को बूचड़ खाने में ले जाकर उनका कत्ल करके गौमांस का विक्रय किया जा रहा है, तो उसका विरोध हम करते हैं और करते रहेंगे। इसके प्रशासन है, पुलिस है, उन्होंने भी ठेका। प्रशासन और पुलिस यदि काम नहीं कर रहे, यदि उनको प्रशासन का आश्रय मिल रहा है, तो उसको रोकना आम आदमी का दायित्व है, हम आम भारतीय का दायित्व है, और हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जिम्मा हमेशा वीहीपी क्यों उठाता है? बाकी और भी लोग तो है शहर में, हिंदुओं के लिए काम करने वाला एकमात्र संगठन विश्व हिंदू परिषद है। गौवंश की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं और हम करेंगे। हम ये क्यों कहें कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम ना करें, ये नहीं कर रहे इसलिए हम ना करें, मैं दूसरे से तुलना क्यों करूं? विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य ही हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों का ये जो रक्षण है, ये हमारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। गौवंश को यदि कत्ल खाने ले जाया जा रहा है, तो उसको रोकना ये मेरा दायित्व है और इसका निर्वहन मैं करूंगा। यदि प्रशासन अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, तो मैं तो प्रशासन का सहयोग कर रहा हूं, मैं प्रशासन के साथ विद्रोह नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते विश्व हिंदू परिषद जो है प्रशासन का सहयोग कर रहा है, प्रशासन को स्वागत करना चाहिए उसका। काम कर रहे करके जी जी। लेकिन ये कत्ल खाने बंद क्यों नहीं करा रहे? तो सरकार तो है आपकी, मतलब आपकी संगठन की है, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है। देखिए, कत्ल खाने देश भर में ही बंद कर दो तो फिर ये कत्ल वो होंगे नहीं। नहीं, निश्चित रूप से कत्ल खानों को बंद होना चाहिए, लेकिन किस कत्ल खानों में अन्य जो पशु पक्षी हैं उनके मांस के लिए भी वो होता है, और बहुत सारे हमारे हिंदू जो हैं वो भी मांसाहारी हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कत्ल खाना खुला है तो उसमें गौवंश को काटा जाए। गौ पे प्रतिबंध लग जाए ना, जैसे प्रतिबंध है, निश्चित रूप से प्रतिबंध है। गौवंश के गौ हत्या पर प्रतिबंध तो है, उसका पालन नहीं हो पा रहा, उसका हम उस पर नजर रखते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। आप कवि हैं, आपको लगातार हम सुनते भी रहे कई मंचों पे, वीर रस के कवि हैं, एक आपको सुनाइए जो आपका फेवरेट हो, जो सबसे ज्यादा प्रिय होगा, जिसको आप लिखे हो। मेरी लिखी कविता की कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ, कविता थोड़ी सी लंबी हो जाती है। कई लोग होंगे जो शायद आपको नहीं सुने होंगे, मैं तो सुना हूँ, आपको कई मंचों पर सुना हूँ। झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हालाहाल है, झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हालाहाल है, उरी पुलवामा पुणे केरल से इम्फाल तक कोलाहल है, अमरनाथ संकट मोचन गोधरा कवर्धा और बीरनपुर तक दावानल है, जेएनयू के इरादों से विस्फोटों से मेरा भारत घायल है, माँ भारती की अश्रुधारा से अभिषेक कराने आया हूं, जागे भारत का हिंदू मैं तुझे जगाने आया हूं। लड़ना है तुझे अब युद्ध नया, लड़ना है तुझे अब युद्ध नया, बैरी घर के अंदर है, कुआं ताल तलैया नहीं, ये तो पूरा समंदर है, दोनों हाथों शस्त्र उठा पूरा प्रण करना होगा, वो रहे या तू रहे ऐसा भीषण रण करना होगा, 5 जन पिनाक गांडीव चक्र सुदर्शन सजा लाया हूं, जाग भारत की तरुणाई मैं तुझे जगाने आया हूं, जाग भारत का हिंदू मैं तुझे जगाने आया। ये एकदम बिल्कुल नया, बीरनपुर को भी आपने ऐड कर दिया है।
ये वीरनपुर है, कवर्धा है। जी जो परिस्थितियां आपके सामने हैं वो आपके साहित्य में, आपकी कविता में कैसे नहीं आएंगे, आना ही ये पड़ेगा। कब लिखा आपने? ये कविता तो पहले की लिखी हुई थी और वीरनपुर की घटना हुई, कवर्धा की घटना हुई, उसको उसमें सम्मिलित किया गया। एक आखिरी सवाल, चूंकि अब सेशन खत्म करते हैं, चुनाव विधानसभा के लिए कोई तैयारी है? टिकट मांगे हैं, कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं? जी नहीं, मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष होने के नाते किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता, तो मैंने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की किसी टिकट की मांग नहीं की है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय अक्सर आपकी चर्चा होती है, राजीव चौबे भी तो है वैशाली नगर से। वैशाली नगर से प्रत्याशी के रूप में सहज चर्चा हो सकती है, और ये सारा कुछ निर्भर करता है संघ के रुख के ऊपर। यदि संघ के बड़े अधिकारी चाहेंगे कि मैं राजनीति में आऊँ तो मैं राजनीति में आऊँगा। फिलहाल मुझे राजनीति से दूर विश्व हिंदू परिषद में रखा गया है, विश्व हिंदू परिषद में हूँ। यदि ऐसी कोई बात आती है, ऐसा कोई विषय आता है कि उनको लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में जाना चाहिए, वो भेजेंगे तो वहाँ जाऊँगा। संघ वालों की चल रही है 20 बार, लास्ट टाइम तो चली नहीं थी। नहीं, ये मेरा विषय है नहीं, ये मेरा विषय है नहीं किसकी कहाँ चल रही क्या नहीं चल रही। मैं तो संघ के आदेशों और निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यता मेरी है और वो मैं करता हूँ। तो ये थे राजीव चौबे जी, जिनसे बहुत सारी बात हो गई, विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्यों से लेकर उनके काम और तमाम विषयों पर बात हुई है, और मौजूदा हालात पर भी हमने चर्चा कर ली कि भिलाई, दुर्ग और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, आगे के विजन क्या होगा, तमाम विषयों पे। क्योंकि नई नियुक्ति हुई है, जिला अध्यक्ष बने हुए हैं भिलाई नगर के, तो इनसे बात करना जरूरी था। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, कमेंट करके जरूर बताएं, और हिंदू संगठन को लेकर आप क्या सोचते हैं ये आप जरूर लिख कर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।